ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विशाल कृष्णा है और आज आपका पुनः एक बार YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरुजी में स्वागत है। जी हाँ, मेरा परिचय, मैं एक ज्योतिष विद्यार्थी हूँ। तो चलिए गुरुजी का आशीर्वाद से, गुरुजी की वाणी के द्वारा आज का यह निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। यदि आप नए मित्र हैं जो हमारे इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप भी अपने एक प्रश्न का उत्तर गुरुजी के माध्यम से जानना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी पर अथवा हमारे व्हाट्सएप पर अपना जन्म विवरण एवं अपना एक प्रश्न भेजें। तो चलिए निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। अब इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो सर्वप्रथम कुंडली है वो है महेंद्र अधिकारी जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 16 मार्च 1985। जन्म समय है प्रातः काल 8:15। जन्म स्थान नेपाल। गुरुजी महेंद्र अधिकारी जी का आपसे प्रश्न है कि शादी कब होगी, कृपया आप इनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। महेंद्र अधिकारी 16 मार्च 1985 प्रातःकाल 8:15 पर आपका जन्म हुआ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। जन्म से आप मकर राशि हैं, मेष लगन है आपका। आपने प्रश्न पूछा है कि आपका विवाह कब होगा। महेंद्र अधिकारी, आपकी लगन में राहु मंगल बैठे हुए अंगारक योग बना रहे हैं। बृहस्पति आपका नीच राशि का है, सप्तम स्थान का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है। पहले आप अपने राहु का उपचार कराएं, उसका उपाय करें। क्यों? राहु की महादशा, राहु की प्रत्यंतता चल रही है। राहु का पहले उपाय करें तब शादी होना संभव है। वैसे आपका शादी का योग चल रहा है। नवंबर 2019 से और प्रबल रूप से आपका योग प्रारंभ हो रहा है। इस प्रबल योग के माध्यम से अप्रैल 2020 के मध्य में आपका विवाह होना चाहिए, लेकिन राहु का उपाय करें। नमस्कारम। अब इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो द्वितीय कुंडली है वो है हितेश ठक्कर जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 6 दिसंबर 1971। जन्म समय है शाम के 4 बजे। जन्म स्थान मुंबई। गुरुजी हितेश ठक्कर जी का आपसे प्रश्न है कि मुझे कौन सा व्यापार करना चाहिए, कृपया आप उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान कीजिए। हितेश ठक्कर 6 दिसंबर 1971 शाम को 4 बजे आपका जन्म हुआ। आपको नक्षत्र में जन्म से आप कर्क राशि है, मेष लगन है आपका। आपने प्रश्न पूछा है कि आपको किस ग्रह से संबंधित और कैसा व्यापार करना चाहिए। आपकी कुंडली में हितेश बाबू शनि बहुत अच्छा है आपका और मंगल बहुत अच्छा है। शनि और मंगल से संबंधित आप मिश्रित व्यापार करेंगे, आप सुनिश्चित रूप से धनी बनेंगे। नमस्कारम। अब इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो तृतीय कुंडली है वो है चंद्र प्रकाश पांडुरंग सोनर जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 20 अक्टूबर 1964। जन्म समय है शाम के 5:45। जन्म स्थान अहमदनगर। गुरुजी चंद्र प्रकाश जी का आपसे प्रश्न है कि मेरी वृद्धावस्था में फाइनेंशियली और फिजिकली कैसा रहेगा, कृपया आप उनके प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। चंद्र प्रकाश पांडुरंगा सोनार 20 अक्टूबर 1964 शाम को 5:45 आपका जन्म हुआ। रेवती नक्षत्र में। जन्म से आप मीन राशि हैं और आपका जन्म लगन भी मीन है। आपने प्रश्न पूछा है कि वृद्धावस्था स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी कैसी रहेगी, वृद्धावस्था में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। मिस्टर चंद्र प्रकाश पांडुरंगा सोनार
वृद्धावस्था किस लिए होती है? कष्ट के लिए होती है, और सभी प्रकार के रोग आपको होंगे, क्योंकि आपका सूर्य नीच राशि का है, राहु केतु आपके केंद्र में बैठे हैं, और आपका शनि द्वादश भाव में है, और मंगल आपका नीच राशि का है। लग्नेश बृहस्पति आपका शत्रु राशि में बैठा हुआ है, शुक्र के राशि में बैठा हुआ है। आप अपने शरीर को मेंटेन करके रखें, शरीर थकेगा, आपको रोग भी होंगे, क्योंकि अभी आयु आपकी बहुत लंबी है, इसीलिए। और धन को बड़े संभाल के रखें, क्यों धन स्थान का स्वामी नीच राशि का है, और संतान से बचा करके रखें धन को आप, अन्यथा आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि नीच राशि का मंगल संतान भाव में बैठा हुआ है, इसीलिए संतान आपका धन हड़प सकती है। इसीलिए आपको विशेष चिंता धन के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति आपको निश्चित रूप से करनी पड़ेगी। नमस्कारम। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो चतुर्थ कुंडली है वो है योगेश सक्सेना जी की। गुरुजी की जन्म तिथि है 13 सितंबर सन 1956, जन्म समय है रात्रि के 3:15, जन्म स्थान नई दिल्ली। गुरुजी, योगेश सक्सेना जी का आपसे प्रश्न है कि मेरे लिए कौन सा रत्न सुटेबल रहेगा? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान कीजिए। योगेश सक्सेना 13 सितंबर 1956, ब्रह्ममुहूर्त 3:15 आपका जन्म हुआ है रात्रि में। मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, जन्म से आप धनु राशि हैं, आपका जन्म लगन कर्क है। आपने प्रश्न पूछा है कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए जिससे कि आपके मन को प्रसन्नता हो। मिस्टर सक्सेना, आपका चंद्र शत्रु राशि में है, लग्नेश 6वें स्थान में बैठा हुआ है। आपका शुक्र भी अतिशत्रु राशि में है, जो कि लगन में बैठा हुआ है। आपके राहु और केतु नीच राशि के हैं। पंचम स्थान और कर्म स्थान का आपका स्वामी मंगल 8वें स्थान में बैठा हुआ है। बुध आपका उच्च राशि का, लेकिन द्वादश भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है। इसके अतिरिक्त आपका सूर्य धन स्थान का स्वामी है, सुग्र ही है, अपनी राशि में बैठा हुआ है। माणिक का प्रयोग करके आप देख सकते हैं, अन्यथा आपको कोई रत्न धारण नहीं करना चाहिए। व्हाइट कलर का प्रयोग सबसे अधिक करें, जीवन कल्याणमय होगा। नमस्कार। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो पंचम कुंडली है वो है रूमी बोरो जी की। गुरु जी की जन्म तिथि है 27 नवंबर सन 1994, जन्म समय है दोपहर के 2:15, जन्म स्थान जीरीबम। गुरुजी, रूमी जी का आपसे प्रश्न है कि 2019 में मेरे पास धन आएगा या नहीं? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान कीजिए। रूमी बोरो 27 नवंबर 1994, 2:15 पर आपका जन्म हुआ, मध्याह्न काल में। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है आपका, जन्म से आप सिंह राशि हैं, आपका जन्म लगन मीन है। आपने प्रश्न पूछा है कि सन 2019 में आपके पास धन आएगा कि नहीं, अर्थात धन संबंधी आपने प्रश्न पूछा है। आपको ऐसा लगता है किसी ने ये कहा होगा कि आपको जो है बंडल के बंडल नोट मिलने वाले होंगे, ऐसा आपको किसी ने कह दिया होगा। खर्चों के लिए धन आपको मिलता रहेगा, लेकिन दिन में स्वप्न देखना बंद कर दें। 2019 में कोई ऐसी विशेष उन्नति का योग नहीं बन रहा है, क्योंकि 26 मार्च 2019 से मंगल की महादशा में शुक्र की अंतशा प्रारंभ हो रही है। शुक्र आपका तृतीय भाव का स्वामी है और अष्टम स्थान का स्वामी है। अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए आपका परिश्रम और आपके ख्वाब ऐसा कोई गुल खिलाने वाले नहीं है जिससे कि आप पर करोड़ों रुपए आए। आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए आप पर धन आता रहेगा। नमस्कारम। अब इस निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो षष्ठ कुंडली है वो है सितुन प्रधान जी की। गुरु जी की जन्म तिथि है 23 जून सन 1993, जन्म समय है दोपहर के 1 बजे, जन्म स्थान मयूरभंज।
गुरुजी सितुन जी का आपसे प्रश्न है कि गुरुजी मेरी जॉब कब लगेगी, कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान कीजिए। सेतुन प्रधान 23 जून 1993 मध्याह्न 1 बजे आपका जन्म हुआ है। आश्लेषा नक्षत्र में, जन्म से आप कर्क राशि हैं, कन्या लग्न है। आपने जॉब के विषय में आपने प्रश्न पूछा है कि आपको जॉब कब प्राप्त होगा। प्रधान जी, आपका जुलाई 2019 से जॉब लगने का युग प्रारंभ होता है। परिश्रम करें, प्रयास करें, समय का इंतजार करें, आपको जॉब मिलने वाला युग आ रहा है। नमस्कारम। अब इस निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम की जो अंतिम कुंडली है, जो सप्तम कुंडली है, वो है श्रेयसी जी की। गुरु जी की जन्म तिथि है 11 अक्टूबर सन 1993। जन्म समय है दोपहर के 2:30। जन्म स्थान मुजफ्फरपुर, बिहार। गुरुजी, श्रेयसी जी का आपसे प्रश्न है कि मैं और पढ़ना चाहती हूँ और जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ ताकि मैं देश और समाज का भला कर सकूं। क्या ऐसा संभव है गुरुजी? कृपया अपन के प्रश्न का उत्तर प्रदान करें। श्रेयसी 11 अक्टूबर 1993 2:30। आश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। जन्म से आप कर्क राशि हैं, मकर लग्न है। आपने प्रश्न पूछा है कि देश से संबंधित और परोपकार से संबंधित क्या और शिक्षा से संबंधित क्या आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी या नहीं होंगी। श्रेयसी, आपका कर्म स्थान का जो सारे प्रकार के कर्म कराता है, जितने भी परोपकार का कर्म है, चाहे धर्म का कर्म है, चाहे सर्विस का कर्म है, जितने भी प्रकार का कर्म है, 10वें स्थान से उसका विचार होता है। और 10वें स्थान का स्वामी शुक्र आपका नीच राशि का है। आपने ये कल्पना कैसे कर ली कि आपको देश सेवा करने को प्राप्त होगी और आप यशस्वी होंगी। ऐसा होना और शुक्र की आप पर महादशा चल रही है श्रेयसी, और बहुत समय तक भी चलने वाली है, क्योंकि अभी शुक्र में शनि ही चल रहा है। राहु केतु आपके नीच राशि के हैं। मंगल आपका 10वें स्थान में बैठा है। शनि आपका अच्छा है। मंगल लगभग ठीक है, अच्छा है, केंद्र का स्वामी है। तो आपको सुख तो मिलेंगे आपको सभी प्रकार के, लेकिन ईश्वर करे कि आपकी सारी मनोकामनाएं, अभिलाषाएं निश्चित रूप से पूरी हों, लेकिन कुंडली में ऐसा योग नहीं बनता है। नमस्कार। अच्छा मित्रों, आज का यह निशुल्क कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। तो जिन भी मित्रों की भी कुंडलियां शेष रह गई हैं, उन कुंडलियों के एक प्रश्न के उत्तर गुरुजी भविष्य के निशुल्क कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में अवश्य प्रदान करेंगे। इसलिए कृपया प्रतीक्षा करें और हमें आज्ञा दें। प्रणाम। हर हर महादेव, बम बम बोले, नमः शिवाय, जय गौ माता की।